ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से नीम का थाना जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दीपक शर्मा। जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। महाराजा अग्रसेन भवन में होने वाली इस मीट में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा शिरकत करेंगे। इससे पहले जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि जिले में अब तक 47 एमओयू पर सहमति बनी है। इनमें 1078 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। साथ ही 2000 लोगों को रोजगार मिलने की भी आशा है। नीम का थाना की राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पौधों की कटाई, छटाई, साफ सफाई और कचरा निस्तारण के कार्य किए गए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में भी स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिसकर्मियों ने साफ सफाई की। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। इसके अलावा नगर परिषद में सफाई मित्रों, स्वच्छता कार्मिक, सेप्टिक टैंक कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 17 सितंबर से जिले में घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। 10 दिन तक चले अभियान के दौरान नीम का थाना और खेतड़ी उपखंड में होटलों और फर्मों पर छापे मारकर सिलेंडर जब्त किए गए। पिछले दिनों नीम का थाना नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में सीकर सांसद अमराराम, नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में घुमंतु परिवारों को जमीन देने और पानी की टंकी के लिए जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पिछले दिनों नरसिंहपुरी गांव में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 58 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कार्यक्रम में श्री दिलावर ने इस विद्यालय को आदर्श वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय बनाने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने इसी दिन श्री माधोपुर के एक स्कूल का औचक निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विश्व रेबीज दिवस पर पशुपालन विभाग के उपखंड कार्यालयों पर निःशुल्क टीकाकरण और जागरूकता शिविर लगाए गए। शिविरों में पालतू और बेसहारा पशुओं को मुफ्त टीके लगाने के साथ ही लोगों को रेबीज और पशुओं से फैलने वाली अन्य बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया। 1 अक्टूबर से भिवानी जयपुर रेलगाड़ी का संचालन शुरू हो गया है। ये रेलगाड़ी नीम का थाना स्टेशन भी रुकेगी। इससे जिलेवासियों के लिए जयपुर और अन्य स्थानों की यात्रा आसान हो जाएगी। पिछले दिनों जिले के डोकन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खान और क्रेशर मजदूर और उनके परिवारों के लिए सिलिकोसिस जांच और जागरूकता शिविर लगाया गया। खनन विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में इन लोगों के फेफड़ों का एक्सरे और खून तथा अन्य आवश्यक जांचें की गई। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक आश्रम में कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों का सम्मान किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आश्रम में उपस्थित वृद्धजन को माला पहनाई और फल वितरित किए। शारदीय नवरात्र का पर्व जिले भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। 9 दिन तक लोगों ने मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की। घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। उदयपुर वाटी स्थित शाकंभरी शक्तिपीठ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में रोजाना देवी का फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया और अनुष्ठान हुए। नीम का थाना के रामलीला मैदान में 9 दिन तक रामलीला का मंचन किया गया। रामलीला के आखिरी दिन भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में श्री राम दरबार की सजीव झांकियां प्रदर्शित की गई। दशहरा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। नीम का थाना के दशहरा मैदान में 50 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। जिले में शरद पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। मंदिरों में भगवान को खीर का भोग लगाया गया। दाऊ धाम कालाकोटा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। 5 दिवसीय दीपोत्सव जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। धनतेरस पर बाजारों में रौनक रही। लोगों ने जमकर सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तन खरीदे। दीपावली पर घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके साथ ही नीम का थाना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।